प्रेम संसार में किसे नहीं भाता। हर किसी ने प्रेम का अनुभव किया है। हर कोई यह जानता है कि प्रेम कितना सुंदर है। क्यों नहीं, ये प्रेम भाव इस संसार में सबसे शक्तिशाली भाव है। और अब हर शक्ति के बाद आते हैं कुछ उत्तरदायित्व, और जैसे ही उत्तरदायित्व हमारे जीवन में आते हैं, सर्वप्रथम हम अपने प्रेम को भूल जाते हैं। हमें ये प्रेम बोझ लगने लगता है, किंतु संसार का सत्य तो यही है। हर प्रसन्नता के साथ उत्तरदायित्व आएगा, उसका पालन हमें ही करना है। यदि मैं आपको उदाहरण दूं, आपके बगीचे में आप चाहते हैं कि सुंदर सा पुष्पों से भरा एक वृक्ष आए, तो सर्वप्रथम आपको जल और धूप का आयोजन करना होगा। उसकी जड़ों को दीमक ना लगे, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। उसके आसपास उगे खरपतवार को वो आपको हटानी होगी। उसी के पश्चात तो उस बगीचे में वो सुंदर पुष्पों से भरा वृक्ष आएगा। क्यों? इसी प्रकार होता है ये प्रेम। प्रेम भी सर्वप्रथम आपको समर्पण का खाद डालना होगा। अविश्वास और संदेह, इसकी खरपतवार आपको हटानी होगी, और विश्वास की ये जड़ें कभी दुर्बल ना पड़े, ये सुनिश्चित करना होगा। और इसी के पश्चात आप प्रेम के वास्तविक सुख को अनुभव कर पाएंगे। प्रेम क्या है, ये सभी जानते हैं। सामान्य रूप से ये प्रेम आकर्षण से प्रारंभ होता है, और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रेम का लक्ष्य क्या है। जिसे आपने प्रेम किया, उसे पा लेना या ना पाने के कारण स्वयं को विचलित कर इस संसार से मुख मोड़ लेना। यदि कोई इन दोनों विकल्पों में से कोई एक चुनता है, तो आपको बता दूं, ये दोनों ही प्रेम का अंत है। प्रेम का असली अर्थ है समर्पण संपूर्ण है, यह स्वार्थ सामर्थ्य है। ऐसा प्रेम जिसमें आपने जिससे प्रेम किया है, उसको पाने की प्रसन्नता आपका लक्ष्य नहीं। जिनसे आपने प्रेम किया है, उन्हें प्रसन्न करना आपका लक्ष्य हो, ये प्रेम ईश्वर है। किंतु यदि इस प्रेम में पूर्णतः समर्पित नहीं होंगे, तो यह इस प्रेम में एक आकार नहीं हो पाएंगे। किंतु यदि इस प्रेम में पूर्णतः समर्पित कर दिया, तो समझो इसी प्रेम में ईश्वर पाओगे। सम्मान संबंध दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हैं जैसे दीपक और बाती। ना कोई कम ना कोई अधिक है, दोनों का अधिकार समान होना चाहिए। जैसे पति पत्नी का संबंध। अब इसमें पति का अर्थ स्वामी नहीं है, साथी है। उसका कर्तव्य है साथ देना, आदेश देना नहीं। और यह संबंध सहकार से बनता है, अधिकार से नहीं। हाथ बढ़ाने से बढ़ता है, उंगली उठाने से नहीं। यदि संबंध में एक दूसरे का मान रखोगे, एक दूसरे का सम्मान करोगे, तभी यह संबंध बढ़ेगा, तभी यह संबंध अभिमान योग्य बनेगा। सूर्य की किरणें कितनी दिव्य होती हैं ना। प्रतीत ही नहीं होता कि सूर्य रात भर अंधकार से जूझ रहा था। ये प्रतिदिन उदित होता है, यह भुलाकर कि पिछली सांझ में यह डूब गया था। फिर से उदित होता है, सारे संसार को प्रकाश देता है। यही अंतर है हम में और सूर्य में।
सूर्य बीती बातों को विचार कर आगे बढ़ता है और हम प्रतिदिन भोर से उठते ही वही पुरानी बातों को साथ में लेकर चलते हैं। उसी कड़वाहट में स्वयं को लपेट लेते हैं। अब यही बीती बातों की श्रृंखला हमें जीवन में आगे बढ़ने ही नहीं देती। देखिए, यही जीवन है। भूल सबसे होती है, अपयश सबको मिलता है, सबकी याद असफलता लिखी है। सभी पूरे दिन देखते हैं, किंतु इस सारी बातों को भूलकर जब जीवन में आगे बढ़ोगे तभी तो इस संसार में आकाश में सूर्य बनकर चमकोगे, तभी तो इस संसार को प्रकाश दोगे। इसीलिए प्रतिदिन जागिए एक नए जन्म के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ, क्योंकि ये बीती बातें आपको पीड़ा देने के लिए नहीं हैं, केवल शिक्षा देने के लिए होती हैं। राधे राधे।